जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आगरा आए तो आपका एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला, तो उन्होंने कहा कि हम एक मेमोरेंडम देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करा कि आप लोग सीधे मेमोरेंडम दें, मगर उन्होंने ये कहा कि जो एसपीजी थी कि वो नहीं दे सकते किसी को मेमोरेंडम, आप ले लो। मैंने स्वयं वो मेमोरेंडम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में सौंपा था और जिस प्रकार से मैंने मेरी 4-5 बार ये पीएससीएल के जितने प्रमुख जन हैं उनसे बैठ के घंटों चर्चा हुई कि इसका निराकरण कैसे होगा, कैसे ये लोग खाम में फंसे हुए हैं, जितने हमारे एजेंट लोग हैं, भाई लोग हैं, कैसे इससे इनकी मुक्ति होगी, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने कई माध्यम बताए थे, अब इन्होंने कितना उस पर चले मुझे मालूम नहीं है, मगर चूंकि जब केंद्र में हमारी सरकार बन गई तो निरंतर कई बार पीएससीएल के लोगों का मेरे आना हुआ। अब सौभाग्यवश प्रदेश में भी हमारी सरकार बन गई है। आप सब लोगों के सहयोग से बनी है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आगरा के एसएसपी से 1-2 दिन में मेरी मुलाकात होगी। मैं उनसे कह दूंगा कि किसी भी पीएससीएल के खिलाफ, एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। रहा चूंकि पैसा जब देता है आदमी तो निश्चित है उसको कष्ट होता है। हम भी किसी को 2000 रुपया दे दे, 1000 दे दे, 500 दे दे तो चिलचिलाहट रहती है कि मेरा कैसा पैसा बरामद हो। अब चूंकि आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ धन लेके वहां पहुंचाया है, वो चाहते उसी शिद्दत के साथ वापस आए। वो एक सिस्टम में चला गया है पूरा काम। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इसको गहराई में जाकर इसके बारे में विचार कर रहे हैं और इस पर निरंतर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर परिणाम आना चाहिए, ऐसा मुझे देखने को लग रहा है। मगर तब तक के लिए कोई आपके दरवाजे आता है, क्योंकि उसने आपको जब कोई ऋण देता है या कोई ऋण तो हम नहीं कह सकते, उसने आपको विश्वास का सूत्र मानते हुए और आपको द्वारा उसने धन लगाया है, तो मेरा आप सब एजेंट लोगों से, क्योंकि सब जनता से जुड़ा मामला है, आप सब लोग कोई आए उसे बैठा लो, पानी पिलाओ और उससे कहो कि अब ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम इसे जल्दी से जल्दी इसको निराकरण करने की ओर है। उसे धीरे से, वो थोड़ा कड़े शब्द बोले तो आप भी थोड़ी सहनशीलता, क्योंकि जब आपने को उसने विश्वास जताया है तो थोड़ी सहनशीलता रखनी है। लड़ाई नहीं लड़नी है। लड़ाई जब हम लड़ेंगे तो निश्चित ही समाज का नुकसान है। आप लोगों को पता है पिछली सरकारें केवल एक ही काम करती आई हैं कि एक भाई को पिटवाओ, दूसरे भाई को बचाओ, उससे थाने में दलाली खाओ और उसे गांव-गांव में लड़ाई और कुश्ती कराओ। भाइयों, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है, हम लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया है, भाई भाई की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं पड़ेगा, उसे गांव और चौपाल पे ही बैठ के निपटाना होगा। थाने कचहरी का काम बंद होना। थाने कचहरी का काम जब चलता है तो लोगों से दलाली होती है। गांव में सीमित आय है, सीमित पूंजी है, सीमित काम है, मगर लोग नेताओं का तो यही धंधा है जो पूर्व सरकारें करती आई कि वो इस जाति के ठेकेदार हैं, वो उस जाति के ठेकेदार हैं, वो फलानी जाति के ठेकेदार हैं। भाइयों, इस बार वो ठेकेदारी की परंपरा ही समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश से 325 सीट हमको दे दी, अब कोई बचा ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बीएसपी के लोगों ने हमको वोट दे दी। मैं जब अपने भाषण में कहता था, मुझे बसपा के जिलाध्यक्ष मिल जाते थे, कहते थे बदौर गैस बट रही थी हमारी तरफ से। आगरा में भी हमने कम से कम 15,000 उपभोक्ता वो गैस बांट चुके हैं। तो बसपा के जिलाध्यक्ष कहते थे, हमसे हमारे कार्यकर्ता कहते थे, पदाधिकारी कि सब बसपा वालों को गैस मिल रही है, क्योंकि बीपीएल धारक उस सरकार में वही लोग बने, पात्र बन गए उसके। कह तो हम देखे चिंता मत करो,
नहीं देंगे आपको ये लोग। मेरे भाई वोट तो नहीं देंगे, मगर ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो माता बहन बरसात के मौसम में ईंधन जलाती है और उसके आंख से झरझर आंसू निकलते हैं, अपने बच्चे का वो टिफिन तैयार करती है स्कूल का, अगर उसके आंसू बंद हो जाएंगे, गैस जलाएगी, तो वो हमको दुआ जरूर देगी। हम दुआ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे और ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने हमको दुआएं दी, सरकार बनी, सरकार भी प्रचंड बहुमत की बनी है, 325 सीटों की बनी। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप चिंता फिक्र बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब ये मजदार में नाव तो है, इसे चलाना पड़ेगा। हम सब लोग इसकी जो है खेवनहार बनेंगे, हमारा नेतृत्व खेवनहार बनेगा और PSPL के सबरे जो अगुआ हैं ये सब लोग भी खेवनहार बनेंगे, मगर अपने अंदर एक सहनशीलता वाला पार्ट जरूर आपको अदा करना है। थाने चौकियों की जो विषय है उसे में जितना कोशिश होगा मैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ प्रशासन तो बदल गया सत्ता, मगर प्रशासन के पेच अभी टाइट करने में मुझे बड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी मानसिकता नहीं बदली है। 14 साल में खाओ और खाने दो। अब नहीं, योगी महाराज को कुछ चाहिए नहीं, तखत में सोना AC बंद है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। वो कहे चिंता ना करो, पहले सड़क बनती थी कैसी कि काला तेल डाला और फोटो खींचा और पेमेंट हो गया PWD और ADA से। अब सड़क तो सड़क पे ही बनेगी, ठेकेदारी अब नहीं चलेगी कि जाओ तिजोरी में चलेगी। अब सड़क कहाँ गई कि लोक निर्माण मंत्री की तिजोरी में गई सड़क, ऐसी नहीं बनेगी। इसलिए योगी के योग राज में आपको कहीं कष्ट नहीं होगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इस इतनी प्रचंड बड़ी समस्या का समाधान भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलके करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार आपको संरक्षण देने का काम करेगी और भारत सरकार आपके इस पूरी मामले को सफलतापूर्वक जो लोगों ने पैसा दिया है वो वापस कराने का काम करेगी। ऐसे प्रयासों में मैं जो भी गिलहरी की भूमिका होगी, जो भी अर्जुन की भूमिका होगी, जो आप समझो, मैं उस भूमिका में आप लोगों के साथ रहूंगा। आप सब लोगों से विनती है कि अपना धीरज बनाए रखें। आप लोग निरंतर इस प्रकार से चल रहे हैं तो चलते रहिए और चलते रहेंगे तो निश्चित उसका रिजल्ट आएगा। इतनी बात कह के आप लोगों को पुनः मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे आगे कार्यक्रम में खीरागढ़ जाना है क्योंकि सुबह जनता घेर लेती है, फिर देहात जाना होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को पुनः प्रणाम और आप सब लोगों का पूरा सहयोग करने का मेरा आश्वासन। धन्यवाद।